हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं, क्योंकि आपको इसके पहले भी हमने प्रत्यय उपसर्ग की आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लेख किया था, समझ रहे नहीं। लेकिन आज सिर्फ केवल उसी की बात होगी, किसकी, प्रत्यय और उपसर्ग की। इसके हमारे पास दो मेथड है। एक आपको दिया जाएगा एनसीईआरटी पैटर्न का मेथड, जो एनसीईआरटी लेवल के सवाल आते हैं, समझ रहे नहीं। और एक जो है कि हमारा बेसिक नॉलेज जो हमने अपने साँचे में ढाल रखा है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको जो आसान लगता है उसे एक्सेप्ट करिए, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। आज हम लोग हिंदी में हम आज बात करेंगे किसके बारे में, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। यहां पे लिख देते हैं उपसर्ग प्लस प्रत्यय के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गई कि इसी बारे में आज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप स्टार पॉइंट 1 देखेंगे ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में आप सबसे पहले पढ़ेंगे, उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एनसीईआरटी पैटर्न के लेवल से आपको बताया गया है उपसर्ग वह शब्द है, उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले जुड़ जाने से। हम पहले अभी अपने मेथड से बताएंगे, ये पूरी पॉइंट क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सा जैसे हमने स्वर की डिफिनेशन दिया था कि हमारे फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु जब हमारे मुख विवर में कहीं न कहीं निर्विघ्न होकर जिन वर्णों का उच्चारण करती है उसी को अब क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और उसकी डिफिनेशन हमने कितना आसान बनाया है कि नहीं। तो बातों को समझिए, दोनों लेवल समझना है आपको। जिस लेवल से यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है सवाल पुटअप करे, आपको बस क्या है, आंसर पर टिक मारना है, बात खत्म होती है। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी शब्द के यहाँ बोल दिया गया पूर्व, यानी पूर्व का मतलब पहले होता है। यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं आप लोग, पहले जुड़कर यानी जुड़ जाता है, जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। उसमें क्या कर देता है, विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे प्यारे बच्चे एग्जांपल देखेंगे तो आपके पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। जैसे हार, हार क्या है, एक शब्द हो गया। यहाँ देखिए हार एक शब्द है, हार शब्द के पूर्व आ, यहाँ पे अंडरलाइन जो कर रहे हैं वो आपको बहुत जरूरी है समझना। आ जोड़ने से क्या बन गया, यहाँ देखिए आहार बन गया। यानी कि हार शब्द था ना, उस शब्द के पहले क्या लगा दिया गया, आ। देखिए यहाँ पे आ लगा दिया गया, तो ये बन गया क्या, आहार बन गया। आहार शब्द बन गया कि नहीं। अब आहार शब्द ये बन जाता है प्यारे बच्चों, जब आहार शब्द बन जाता है अतः इसमें आ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं, उपसर्ग हो जाएगा। आ एक उपसर्ग है, समझ रहे नहीं। क्योंकि देखिए हम कहें हार, हार क्या है, एक शब्द है और उस शब्द के आगे आ लगा देने से क्या बन गया, नया शब्द आहार। जब आहार शब्द नया बन गया तो पूछ दिया जाएगा कि आहार शब्द में बताए कि क्या उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि शब्द के आगे लगा है, शब्द के पूर्व लगा है, पहले लगा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। तो इसमें पूर्व पद हो जाता है और मूल पद हो जाता है। पूर्व पद आपको कौन हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये तो पूर्व पद हो जाएगा प्यारे बच्चे। और मूल शब्द क्या था आपका, हार शब्द था। तो यही दोनों तो आपको मिला था, तो क्या बन गया था, आहार बन गया। आइए पॉइंट नंबर 2 पर बात होती है। तो यहाँ देखिए सुंदर, क्या लिखा हुआ है, सुंदर शब्द के, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, सुंदर शब्द के अंत में ता, इसको रेखा कर दिए, ता जोड़ने पर, सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर क्या बन जाएगा, सुंदरता। ये सुंदरता बन गया कि नहीं, देखिए बोर्ड पर सुंदरता शब्द बनता है। क्या बनता है, सुंदरता शब्द बनता है। अतः ता, इसमें ता एक क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय क्या है कि किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले भाग को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे हमने कहा सुंदर, अब उसमें ता प्रत्यय जोड़ करके बना दिया गया एक नया शब्द सुंदरता।
बात क्लियर हुआ कि नहीं? आइए बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या है, ता प्रत्यय जुड़ा है, तो ये बन गया है क्या, सुंदरता। ये बन गया प्यारे बच्चे। अब आप देखिए एक पॉइंट आपको क्लियर रखना है यार, नोट वाली पॉइंट आपकी क्लियर होनी चाहिए। नोट पॉइंट में क्या होता है कि कभी कभी, यानी नोट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चे, कभी कभी एक ही मूल शब्द में, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय, यानी दोनों, उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। कभी कभी प्यारे बच्चे एक शब्द रहेगा और एक शब्द में उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होगा, यानी कि दोनों होगा, और उसमें मूल शब्द एक ही होगा। जिस प्रकार से हमने हार शब्द है, ये मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग आ जोड़ करके क्या बन गया, आहार, लेकिन इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक शब्द में प्रत्यय भी होता है और उपसर्ग होता है, और मूल शब्द मध्य में, बीच में होता है। आइए बोर्ड पर देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे लिखा हुआ है स्वतंत्रता, तो इसमें प्यारे बच्चे डिवाइडेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, धन तंत्र धनता। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ देखिए ए वाला पीछे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ये शब्द के आगे हो गया, ये उपसर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। तो आपका पॉइंट क्लियर हुआ कि कभी कभी एक शब्द में प्रत्यय भी होता है और उपसर्ग होते हैं, और उसके बाद मूल शब्द आपके मिडिल यानी मध्य में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपने माध्यम से आपको बात क्लियर करेंगे, मात्र 2 लाइन, यानी कि 2 लाइन में आपकी पॉइंट क्लियर हो जाएगी। 100% ये हमारी गारंटी है कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, बात खत्म। ज्यादा तामा झामा की बात नहीं होगी। आइए बोर्ड पर देखते हैं, सिर्फ एक ही लाइन देखेंगे, एक ही लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा, इतने में ही बाबू। आइए देखते हैं थोड़ा सा, देखिए हमारे माध्यम से आपको बताया जाएगा उपसर्ग किसे कहते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं डायग्राम। उपसर्ग एक पॉइंट हो जाएगा और दूसरी पॉइंट हो जाएगी आपके प्रत्यय का हो जाएगा। अब इनको क्लियर किए हम आपको मात्र एक लाइन में, दोस्त एक लाइन में क्लियर होगा। उपसर्ग को कह देंगे आप कि किसी भी शब्द के आगे, किसी भी शब्द के आगे लगने वाले जो भी आपके भाग है, लगने वाले भाग को हम क्या कह देंगे, उपसर्ग कहेंगे। यानी कि किसी भी शब्द के आगे लगने वाला जो भाग है, जो हिस्सा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बात खत्म हो गई। अब हम लिखेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले भाग को क्या कह देंगे हम, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले भाग को क्या कह देंगे, उपसर्ग कहेंगे। बस दोनों बात क्लियर हो गई। किसी भी शब्द के आगे लग रहा है तो उपसर्ग है, और पीछे लग रहा है तो क्या है, प्रत्यय है। बात खत्म हो जाती है। जैसे आइए देख लेते हैं, किसी भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं अध्यक्ष हो गया, क्या हो गया, अध्यक्ष हो गया। कह दिया कि अध्यक्ष में प्यारे बच्चे उपसर्ग निकालिए, तो इसका भी खंडन कर देंगे। अधि धन अच्छ बराबर अध्यक्ष, तो अधि आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 50 एग्जाम्पल हो या 100 एग्जाम्पल, आपको जितना भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, सारा एग्जाम्पल हमारे नियम से पूरा का पूरा एग्जाम्पल लगेगा। अगर नहीं लगता है आपसे तो हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे तुरंत कि इस नियम से कैसे लगता है। किसी भी शब्द के पीछे लगा है तो उपसर्ग है, प्रत्यय है, आगे लगा है तो उपसर्ग है। बात खत्म हो जाती है। जैसे अब हम बात करेंगे कि हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है, उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, समझ रहे कि नहीं, अरबी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या कितनी, इसके बारे में बात होगी। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड पर नोट पॉइंट 1 लिखा हुआ है कि संस्कृत में, किसमें, संस्कृत में
कुल जो उपसर्गों की संख्या होती है प्यारे बच्चे, कुल उपसर्गों की संख्या यहाँ पे कितना है, 21 या 22 होता है, 21 या 22 होता है। ये पॉइंट आपकी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार पॉइंट 2 बनाएंगे कि हिंदी में, यानी हिंदी में जो कुल उपसर्गों की संख्या है प्यारे बच्चों, इनकी कितनी है, 11 है। देख लीजिए कहां पर है, 11 मानी जाती है, ठीक है। यानी आपका क्लियर हो गया कि संस्कृत में 21 या 22 उपसर्गों की संख्या होती है, और जबकि हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी बताई गई है, 11 बताई गई है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। आइए हम नीचे बात करते हैं स्टार पॉइंट 3। यहाँ पर बोर्ड पर देखिए अरबी क्या लिखा हुआ है, अरबी और फारसी के बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। यानी अरबी और फारसी में कुल उपसर्गों की संख्या, कुल उपसर्गों की संख्या पूछे गए, क्या है, कितना है भाई, 8। यानी कि अरबी और फारसी में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है, 8 बताई गई है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम स्टार पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अंग्रेजी में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो अंग्रेजी में कुल उपसर्गों की संख्या 6 बताई गई है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पॉइंट चेंज होता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे देखिए उपसर्ग की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, उपसर्ग की बात हो रही है कि नहीं। अब यहाँ पर किसका बात होगा, प्रत्यय की बात होगी। तो आप स्टार पॉइंट 1 मान लीजिए तत्सम में, यानी तत्सम शब्द में और तद्भव शब्द, ये आपको शब्द जब हम पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम हम बताए थे तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द रूढ़ शब्द यौगिक योग रूढ़ शब्द बताए थे कि नहीं बताए थे। तो वहां पर जो पॉइंट क्लियर हुआ, तो अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात हो रही है कि संस्कृत में हम कह सकते हैं कितने उपसर्ग हैं, हिंदी में कितने हैं, अंग्रेजी में कितने हैं, अरबी में कितने हैं, फारसी में कितने हैं, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तत्सम में कुल प्रत्यय की संख्या 23 मानी गई है, और तद्भव में जो कुल प्रत्यय है प्यारे बच्चे, उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 35 बताई गई है। अब स्टार पॉइंट नेक्स्ट की बात होगी कि देशज में कुल प्रत्ययों की संख्या कितना होता है, तो देशज में कुल प्रत्ययों की संख्या 8 बताई गई है। अब स्टार पॉइंट आपका 4 बनता है कि विदेशज, यानी विदेशी शब्द भी हम कहते हैं, विदेशज में कुल प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो आपको बताया गया है कितना है, 18 है। इसके अलावा स्टार पॉइंट आपका 5 ये है बाबू, अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी में कुल प्रत्ययों की संख्या कितना बताया गया है, 2 बताया गया है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात ये आपको समझना है प्यारे बच्चों, क्या समझना है कि जब यूपीएससी, ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक होता है यूपी SSSC, समझ रहे नहीं, तो आपका यह है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन। इन दोनों आयोग के द्वारा जो सवाल बनते हैं या बन रहे हैं, आपको प्रत्यय उपसर्ग सिर्फ एक ही लाइन में क्लियर होना चाहिए कि किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले भाग को प्रत्यय कहा जाता है और किसी भी शब्द के आगे लगने वाले भाग को उपसर्ग कहा जाता है। बात खत्म हो जाती है यहीं पर पूरी बात। अब वो अंग्रेजी का हो या अरबी का हो या संस्कृत का हो या उर्दू का हो या हिंदी का हो, किसी का हो उपसर्ग या प्रत्यय, हमें पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, बस पॉइंट को दिमाग में इतना रखना है कि क्या पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है। अपने आप अपने दिमाग से क्या करो, विखंडन करो, और विखंडित के बाद प्रत्यय पीछे लगे हुए हिस्से को निकाल करके आंसर में खोज लो, बात खत्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं आपको, हम कहते हैं विद्यार्थी विद्या धनार्थी, हिमालय हिम धनालय, विद्यालय विद्या धनालय, वागीश वाक धन ईश,
भानुदय भानुधन उदय स्वागत सुधन आगत संगम सम धन गम संतोष सम धन तो संविधान सम धन विधान अलंकार आलम धनकार। समझ रहे कि नहीं? मतलब तमाम प्रकार के एग्जाम्पल को पढ़ने से बेटर है कि हमें पॉइंट क्लियर करना है कि कैसे हम प्रत्यय को पकड़ेंगे और कैसे उपसर्ग को पकड़ेंगे। बात वहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। आप कितने पॉइंट को याद करेंगे कि संस्कृत वाला याद कर लेंगे, उर्दू वाला, अरबी वाला, अंग्रेजी वाला, फारसी वाला याद करके कितना बैठे रहेंगे रट्टा मार करके? ये हमें नहीं करना है, मूर्खों की तरह हमें नहीं पढ़ना है। हमें एक मतलब कि एक जैसे कॉमन व्यक्ति की तरह मतलब क्या है पॉइंट को समझ के पढ़ना है ताकि हमारा क्लियरिटी पॉइंट आगे बना रहे। समझ रहे नहीं? हमें बस समझ लेना है कि कैसे निकाला जाता है फैक्ट को। समझ रहे हैं ना? आप जो है कि अगर आप रट्टा मारते चले जाएंगे, कितने प्रकार हम कहते हैं एग्जाम्पल, तमाम प्रकार की मार्केट में नोटबुक है, बुक वगैरह चलती है, उसमें याद करिए, कोई जरूरी है? ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पूरी बात आपको बता दिया गया है कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। अब हम आपको अगले क्लास में प्रत्यय और उपसर्ग के 100 सवाल हम केवल मात्र 2 लाइन में क्लियर करके दिखाएंगे आपको। किसी भी शब्द के पीछे लगाकर, किसी भी शब्द के आगे लगाकर पूरा 100 सवाल हल करेंगे मात्र एक नियम से। समझ रहे कि नहीं? तो हम ये संख्याएं क्यों दिया है, इसका रीजन है आपके लिए। इनकी संख्याओं कभी कभी आयोग के द्वारा से पूछ दिया जाता है प्यारे बच्चों कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तत्सम में या तद्भव में या देशज में या अरबी या अंग्रेजी शब्द में प्रत्ययों की संख्या कितनी है। समझ रहे कि नहीं? यानी प्रत्यय उपसर्ग की जब संख्या पूछा जाए तब ये आपके लिए दे दिया गया है कि इनकी इतनी संख्या है, बात खत्म है। ये 8 से 10 पॉइंट, इनको आप आसानी से 1-2 बार देखेंगे, पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और 1-2 बार लिख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अब हम अगले वीडियो में आपको बात करते हैं संधि या समास से बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।